ये पाकिस्तान बनाया ही सिक्योरिटी स्टेट के पर्पस से गया था। अगर आप इसका बनने का वो पूरा ज्योग्राफिया देख लें तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो बेसिकली इंडिया को बचाने के लिए बनाया गया था पाकिस्तान। हर कंपनी चाहेगी अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट देखती है और जहाँ पर उनके बिजनेस के लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन हो वहीं पे अपना बिजनेस शिफ्ट करेगी। आप पाकिस्तान में तो आप देख सकती हैं बिजनेस के लिए इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है। यहाँ की इवन यूथ भी बाहर शिफ्ट होना चाहती है, तो क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने पाकिस्तान शिफ्ट करेगा। इस वक्त जो है इंडिया विद इन कपल ऑफ मंथ जैसे ही वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनेगा तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होगा इस वक्त वो। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करी हैं। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रही होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ से माइग्रेट करके, हालांकि हमसे ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट होने वाले बंगाल की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश की तरफ। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते होते हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं या जिनमें एबिलिटी होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। इंटायर वर्ल्ड नोज कि हमें अभी एबिलिटी नहीं है अपने पैरों में खड़े होने की। वो हमें कितने डॉलर्स देंगे, जितने भी देंगे हम कर्जा उतारने में और नया कर्जा लेने में लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, चाइना के गलत फैसलों की वजह से दो मुल्कों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, एक भारत और दूसरा वियतनाम। एप्पल, सैमसंग और तोशिबा जैसी कई कंपनी चाइना को छोड़कर भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं और अब सुनने में आ रहा है कि ताइवान की एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है गोगोरो, जो कि बैटरीज बनाने में और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी मानी जाती है, वो अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर भारत में शिफ्ट कर रही है। ऐसी क्या वजह है कि हर बड़ी कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया को अपना प्रोडक्शन हब बना रही है? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और उनसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रहा है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लाने की बजाय ये लोग इंडिया की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अवैस। सर, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी चाइना से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दी, जिसमें एप्पल, सैमसंग और तोशिबा और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। अब ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है गोगोरो, वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करी। क्या वजह है? इंडिया प्रोडक्शन हब क्यों बन चुका है? अच्छा, मैं इसको देखता हूँ एक ग्लोबल ऑर्डर की सेंस में ना। कैपिटलिज्म का एक ग्लोबल ऑर्डर है। अगर आप फॉल ऑफ सोवियत यूनियन देखें, उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है ना वो इकोनॉमिक प्लेग्राउंड पे बदली हैं। चाइना 90s में स्टिल विलेज लाइक था। उसके बाद अगर चाइना का आप राइज देखते हैं और डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, बीच में कुछ ईयर्स ऐसे आए हैं, तो उसकी वजूहात ये हैं कि फॉल ऑफ सोवियत यूनियन ये तय था, मशरूत था कि चाइना कुछ चीज़ों में असिस्ट करेगा कैपिटलिज्म के साथ, चाहे वो पॉलिटिकली आज भी आप कह लें कि सोशलिस्ट है लेकिन इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है। तो चाइना ने उस चीज़ के फ्रूट्स इंजॉय किए। मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से और यूरोप से बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी वहाँ पे शिफ्ट हुई। हत्ता कि जो ताइवान है, हमें इस बात का भी पता है कि ताइवान का एक डिस्प्यूट है चाइना के साथ। 1970 तक ताइवान जो था वो आप कह लें यूएनओ में जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है वो चाइना की जगह इंजॉय करता रहा है। लेकिन जैसे ही रिचर्ड निक्सन और उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, इसने विज़िट किया, वो हमें उस पूरे चैप्टर का पता है कि तब से जो 91 में आके कल्मिनेट हुई ये चीज़, वो एक्चुअली 20-25 साल पहले स्टार्ट हो चुकी हुई थी। आगे हम उन एग्रीमेंट्स के, उन मुआहदों के आपने देखे मटीरियलाइजेशन उसकी देखी है, वो मटीरियलाइज हुए हैं। अब चाइना को अगर अनचेक्ड ग्रो करने दिया जाए, यूरोप अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने दे, तो उसका यूरोप और अमेरिका की अपनी इंटरनल इकोनॉमीज़ पे बड़े वो एक बैड इम्पैक्ट आएंगे। ऐसा तो 90s के एंड पे और 2000 के स्टार्ट में उन्होंने जापान के साथ भी किया था कि जापान अपनी गाड़ियों को डंप करना शुरू हो गया था। डंपिंग का एक पूरा प्रोसेस है इंटरनेशनल इकोनॉमी में कि आपके अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरर की गाड़ी महंगी होती है लेकिन जहाँ पे आप बेच रहे हैं वहाँ पे गाड़ी सस्ती होती है। तो होता यह है कि आपकी अब वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको उस ग्राउंड से, जिसको आप इकोनॉमिक ग्राउंड कहते हैं, आउट कर देते हैं। जीएम मोटर, फोर्ड और इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज जो थी वो डिस्प्लेस भी हुई इस वजह से।
तो हत्ता कि वहाँ पे दोबारा अमेरिका ने ट्रेड एम्बार्गोज लगाए और जापान को वापस उस पोजीशन में लेके आया जिसको आप कह सकते हैं कि जी इंटरनेशनल फ्री ट्रेड जो मुआहदे होते हैं, जैसे नेफ्टा का है उसके अमेरिका का कनाडा के साथ, वैसा मुआहदा उसने अदर इकोनॉमीज़ के साथ जो है ना रिविज़िट किया है, एम्बार्गोज लगाए हैं। ट्रंप ने भी बहुत सारे लगाए, हत्ता कि ट्रंप कहता था कि चाइना में बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दोबारा शिफ्ट की जाएगी अमेरिका में। तो अगर वो इंडिया में ला रहे हैं तो इसका एक पॉलिटिकल मोटिव भी है। वो क्या? पॉलिटिकल मोटिव ये है कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड स्टेज है उस पे ब्रिक्स रोल प्ले कर सकता है यूरोपीय यूनियन की तर्ज का। वो चाहते हैं कि अगर वो रोल प्ले भी करे तो वो प्रोसेस स्लो हो जाए। इंडिया को अगर वो इकोनॉमिकली अगर वो सपोर्ट करते हैं तो इंडिया विल डेफिनेटली काउंटर इन द रीजन में ही वो चाइना को काउंटर कर देगा। उन्हें अपने मुल्क में वो वार जो है वो अलग से लड़नी नहीं पड़ेगी, वो चाहते हैं इधर ही लड़े। और बाकी आपका दूसरा क्वेश्चन था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई कंपनी ऐसी आती। तो मैं टू बी वेरी फ्रैंक, ये पाकिस्तान बनाया ही सिक्योरिटी स्टेट के पर्पस से गया था। अगर आप इसका बनने का वो पूरा जोग्राफिया देख लें तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो बेसिकली इंडिया को बचाने के लिए बनाया गया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रोल रहेगा खित्ते में बतौर सिक्योरिटी स्टेट, ये 100 साल रहता है, 50 रहता है। ये कभी एशियन टाइगर नहीं बनेगा, ये इसका बनाने का मकसद ही वो नहीं था। ये आप सोच लें, जो एशियन टाइगर 4 मुल्क हैं जिनमें आपको पता है कि ताइवान है, जनूबी कोरिया है, जिसमें एक है हांगकांग है, एक गालबन सिंगापुर है। तो ये 4 एशियन टाइगर हैं, उनको बनाने का मकसद ही और था। वो खित्ते में जिस जगह लाए करते थे वहाँ पे जापान, रशिया नॉर्थ में है और वेस्ट में जो है वहाँ पे चाइना है। तो वहाँ पे खित्ते में उसका मकसद ही ये था, वो उसने पूरा किया। तो पाकिस्तान के बनाने का जो मकसद था ये बतौर सिक्योरिटी स्टेट था और हम हमेशा अरब कंट्रीज़ के साथ सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे अटैच रहेंगे। हम कभी भी इकनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। अगर कह लें कि कोई चमत्कार हो जाए इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेज पे तो शायद हम उस डायरेक्शन में चले जाएं। अदरवाइज़ ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट या जो ग्लोबल इकनॉमिक्स है वो ये अलाउ ही नहीं करती कि हम रीजन की इस कदर इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे हों कि हम इकनॉमिक हब बने, इकनॉमिक सुपर। अगर हम इकनॉमिक सुपर पावर बन गए ना तो फिर एशिया का राइज़ होना तय है। एशिया राइज़ हो गया तो यूरोप की मार्केट ख़त्म होगी। यूरोप की मार्केट ख़त्म कर दें तो यूरोप जो है पाकिस्तान अभी तक सुपर पावर क्यों नहीं बना? हम कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम बनाए ही अमेरिका की वहाँ पे गए थे। हम एक सेटलमेंट के नतीजे में बने थे जो चर्चिल और रूज़वेल्ट की सेटलमेंट थी। हमें पढ़ाया ये जाता है कि हम कायदे आज़म की स्ट्रगल की वजह से बने। बेसिकली एक पावर तब डिक्लाइन हो रही थी जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन डिक्लाइन हो रहा था, अमेरिका राइज़ हो रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो एक कंप्रोमाइज़ के तहत हम वजूद में आए हैं और उस कंप्रोमाइज़ में हमारी पूरी जो एलीट है, रूलिंग एलीट, जिसमें मिलिट्री सबसे पहले, उसके बाद पॉलिटिशियंस और फिर जुडिशरी, आप इन तीनों को उठा के देख लें। इन तीनों की टाइज जो हैं वो पॉलिटिशियंस की वेस्टमिनिस्टर बरतानिया से मिलती हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है पेंटागन के साथ लिंक्ड है। उसमें आप पिछले जितने भी जनरल्स आए हैं उनकी आप ट्रेनिंग्स देख लें, उनके वार कोर्सेज देख लें, वो सारा आपको जो है आइडिया हो जाएगा। जो हमारी आप कह लें जुडिशरी है, ये भी अब हार्वर्ड लॉ स्कूल के साथ अटैच है। एक वक्त था कि ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ ही कनेक्टेड। अब हम शिफ्ट हो गए उस तरह। तो हम जब तक इन जगहों पे फंसे हुए हैं। तीसरा, जब सऊदीया से ऑयल निकल आया भुट्टो के दौर और ज़िया के दौर के बाद, हमारी रिलीजियस टाइज जो है ना वो सऊदीया से जुड़ गई हैं कहीं ना कहीं। तो हम कभी भी इकनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। हाँ, हम बेहतर वार स्टेट बन जाएंगे। मज़ीद मर्सनरी हमें पहले ही कहते हैं, वो यूके और यूएसए में तो हमें कहते हैं कि जी ये मर्सनरीज़ की स्टेट है। तो हम अच्छे मर्सनरीज़ बन सकते हैं। वी विल प्रोड्यूस सुपर सोल्जर्स जिनके साथ अच्छी टेक्नोलॉजी अगर इक्विप कर दी जाए तो वो किसी भी जगह पे टफ से टफ महाज में जो है वो जान लेने के जो है वो इससे नहीं काम आएंगे, वो डरेंगे नहीं। तो वो विल प्रोड्यूस सुपर सोल्जर, वही हमारी इकनॉमिक्स होगी।
उसी पे ही हम जो है हमेशा रिलाई करेंगे अनटिल अनलेस के ग्लोबल स्टेज पे हमारा रोल चेंज हो जाए, जो कि नहीं हो रहा। क्या कहेंगे हर बड़ी से बड़ी कंपनी, हर बड़े से बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर इंडिया में क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, इंडिया के अंदर अगर आप सारी चीज़ें देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके उनकी सब्सिडीज तक, तो वो सारी मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान में तो कमर्शियल यूजेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ही इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर कंपनी चाहेगी अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट देखती है और जहाँ पर उनके बिज़नेस के लिए मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन हो वहीं पे अपना बिज़नेस शिफ्ट करेगी। आप पाकिस्तान में तो आप देख सकती हैं बिज़नेस के लिए इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यहाँ की इवन यूथ भी बाहर शिफ्ट होना चाहती है, तो क्यों कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने पाकिस्तान शिफ्ट करेगा। हमेशा कंपनी अपना इंटरेस्ट देखेगी और वो वहीं पे अपना प्लांट शिफ्ट करेगी जहाँ पर उसे मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा अपना, यानी उनका जो भी बिज़नेस का मेन गोल है जहाँ पर उन्हें पूरा आता हुआ दिखाई देगा वहीं पे शिफ्ट करेंगे अपना। आपको पता है पहले आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी, फिर सैमसंग ने भी अपना प्लांट्स चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर दिए, तोशिबा और कई बड़ी नामवर कंपनीज ऐसी सामने आई हैं। अब आपको पता होगा कोगोरो ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनीज है जो बैटरीज बनाने में और अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी जानी मानी जाती है। उन्होंने कहा है कि अपनी बैटरी बनाने के जितने भी प्लांट्स हैं वो अब चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, और इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, कंपनीज का मेन मकसद तो रेवेन्यू जनरेट करना होता है ना, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन इंटायर वर्ल्ड, तो कंपनीज को तो जाहिर बात है बहुत सा फ़ायदा हो रहा है। और इंडिया के अंदर इंडिया का एडवांटेज ये है कि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडिया की जीडीपी तो ग्रो करेगी। पाकिस्तान कब इंडिया को बीट करता हुआ दिखाई देगा? चलें, बीट नहीं कर सकते, इंडिया के मुकाबले में ही खड़ा हो जाए। बिल्कुल, जब यानी हमारे सियासतदान और हमारी आम पब्लिक भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है जो उसको पहले रखेगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में रखेगी, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरा ख्याल है लोगों का बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है, जो हम 2 नंबरियां लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है ना कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को हम बिल्कुल भी यानी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमारा कोई इससे कंसर्न नहीं है कि हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ से हर्ट हो रहा है, बस हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही आगे रखना है। पाकिस्तान के वहाँ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मार्केट जो होती है उसमें आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और मेरा ख्याल है इंडिया अपना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हुआ है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। बिल्कुल, इंडिया इस टाइम देखा जाए तो आप सबके सामने है, इंडिया इस टाइम बहुत वर्ल्ड की टॉप मार्केटिंग है इस टाइम इंडिया, और पाकिस्तान नहीं जगह पे इस टाइम। क्या कहेंगे, मतलब पाकिस्तान के हालात में बेहतरी कैसे आएगी जब यहाँ पर आके इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पर अपने प्लांट्स ही नहीं लगाएगा। इवन के पाकिस्तान के आप हालात देख लें, इस वक्त हम किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि कोई भी कंट्री हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हर कंट्री अपना फ़ायदा देख रही है, भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है। पाकिस्तान को ना तो कोई मॉरली सपोर्ट कर रहा है और ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते होते हैं जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, या जिनमें एबिलिटी होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। इंटायर वर्ल्ड नोज कि हमें अभी एबिलिटी नहीं है अपने पैरों में खड़े होने की। वो हमें कितने डॉलर्स देंगे, जितने भी देंगे हम कर्जा उतारने में और नया कर्जा लेने में लगा देंगे। हमें तो अभी मॉरल करेज ही नहीं है कि हम अपने पैरों में खड़े हो जाए। हमारे यहाँ आप देख ले, आर्मी चीफ लेवल से लेके सारे लोग मैक्सिमम यही ध्यान देते हैं कि बाहर से पैसा कैसे मुल्क पाकिस्तान में है। 75 साल हो गया इंडिया को और हमें आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान अभी भी कर्जों के नीचे दबा हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान जब तक हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं होगी ना, जो इंडिया ने चीज़ यहाँ अपने अंदर डेवलप की है, हम आगे नहीं तरक्की नहीं कर सकते। हम जस्ट कर्जे ही उतारने में लगे रहेंगे अपने। और हमने अपने कर्जे उतारने के लिए अपने मुल्क को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। पहले हमने यूएस से एम्बेसी जो थी पाकिस्तान की, उसकी इमारत फोर्स सेल कर दी। अब हम अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं। ये तो फिर आपको पाकिस्तान की मॉरल करेज दिखाता है ना। ये हमारा मॉरल लेवल है। मतलब हमारे हुक्मरान शायद दुनिया के अमीर 3 हुक्मरान होंगे, वो पाकिस्तान से ही पैसे लेके अमीर हुए हैं ना। अगर वो अमीर हो सकते हैं तो मुल्क क्यों गरीब है। ये तो आपको दिखाता है कि हम कितने को मॉरली करेक्ट लोग हैं। क्या नज़र आता है आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। मेरे ख्याल में डी एंड तो शायद ज़्यादा कहते हैं, लेकिन अगर यही गवर्नमेंट रही और इसी तरीके से सब चलता रहा तो इट इज़ अ डार्क फ्यूचर। आपको क्या लगता है, कोई इन्वेस्टर कोई आएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के, मामला इसी तरह चलते रहेंगे? जी सब अपना इंटरेस्ट देखेंगे सबसे पहले। जहाँ पर उनको एडवांटेज नहीं होगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। तो मुझे तो अभी फ्यूचर डार्क ही नज़र आ रहा है, कोई ऐसा वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में कि कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, हम
अपने हमसाय मुल्क इंडिया से कोई हेल्प क्यों नहीं लेते? हम अपने ताल्लुकात ही कम से कम इंडिया के साथ शुरू कर लें, कम से कम उनके साथ इतनी ट्रेड ही खोल लें। ताल्लुकात हमेशा 1v1 होते हैं। इंडिया इज़ क्वाइट एरोगेंट क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाया है दे आर बिकमिंग अ फाइनेंशियल सुपर पावर, तो वो हमसे 1v1 ताल्लुकात तो रख ही नहीं सकते। वो कहेंगे आप हमारे नीचे, हम आपके ऊपर हैं। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता नहीं है कि हम किसी के भी नीचे लगे। लेकिन ताल्लुकात तो हमने ख़राब किए ना। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ताल्लुकात हमने ख़राब किए, ट्रेड तो हमने बंद की, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा। देखिए हमने कैसे ताल्लुकात ख़राब किए? ताल्लुकात तो 75 सालों से ठीक हुए ही नहीं है। आप कौन से कम से कम ट्रेड तो हो रही थी ना, लोगों को रोटी तो खाने के लिए सस्ती मिल रही थी। नहीं, इंडिया कौन सा हमें रोटी देता है मैडम? नहीं, ट्रेड हो रही थी ना, सब्जियां वहाँ से आ रही थी, कपड़ा वहाँ से आ रहा था, लोग कारोबार कर रहे थे। इंडिया के साथ तो बहुत थोड़ी ट्रेड है हमारी वैसे भी। अच्छा, मोस्टली तो हम इंडिया को देने पे ही। अब जो पिंक साल्ट है पाकिस्तान का, इंडिया हमसे मेरे ख्याल में 1 रुपीज़ kg लेता है और आगे अपने शीशे की डब्बियों में पैक करके हिमालयन साल्ट के नाम पे बेचता है। तो उस ट्रेड से ही मोस्टली फ़ायदा इंडिया को ही हो रहा था। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। तो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ले आते हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए, इंडिया ने हेल्प की। श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, इंडिया की हेल्प की। पाकिस्तान की मदद को इंडिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे ताल्लुकात ही बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो ज़रूर इंडिया से हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए, क्योंकि इंडिया को हम देखते हैं इस टाइम वो इंडिया एक वर्ल्ड की एक सुपर पावर, यानी कह लें कि आप टॉप 3 में ही आता है इंडिया। तो हमें अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखें तो इंडिया से ज़रूर हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन ताल्लुकात दोनों तरफ से होते हैं, अगर यहाँ से कुछ बेहतरी होगी तो वहाँ से नहीं होती, इसलिए ताल्लुकात हो नहीं सकते, लेकिन होने चाहिए अगर आप एज आ पाकिस्तानी आप देखें। आसिफ, आपने सुना होगा पहले ही ऑलरेडी कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, तोशिबा, चाइना से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर दी। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है ताइवान की जिसका नाम है गोगोरो, जो कि बैटरीज के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से जानी मानी जाती है। उन्होंने भी अपना सारा प्रोडक्शन जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के लिहाज से कंट्री है वो चाइना है, और विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंडिया जो है उसे बीट करने जा रहा है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनने जा रहा है। सेकेंडली, जैसा कि आप जानती भी होंगी कि गूगल के जो इस वक्त CEO हैं वो भी इंडिया से हैं। जो एक्स CEO ऑफ ट्विटर थे एलन मस्क से पहले, वो भी इंडिया से थे। तो इस वक्त जो है इंडिया विद इन कपल ऑफ मंथ जैसे ही वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन बनेगा तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होगा इस वक्त वो। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू करी हैं। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रही होगी कि जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहाँ से माइग्रेट करके, हालांकि हमसे ही पार्टीशन के थ्रू सेपरेट होने वाले बंगाल की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश की तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये कि पॉपुलेशन जो उनकी वो बीट करी और कंज्यूमर होने की वजह से विद इन कपल ऑफ मंथ्स उन्होंने एक अभी न्यू एक पॉलिसी भी होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ जो है वो भी जनरेट की, जिसमें वो अपनी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको C टाइप की तरफ ला रहे हैं, जो हम C टाइप चार्जर यूज़ करते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे कि मैंने कहा कि वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा। लार्जेस्ट कंज्यूमर होने की वजह से एप्पल की भी मजबूरी हो जाएगी, HP की भी, जो जितनी भी सैमसंग है या जो कंपनीज हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो वो उन होमो चार्जिंग पॉलिसीज़ की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया की तरफ देख रही है। हर कंट्री वहाँ पर जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही है। इवन कि आपको पता है कि जापान को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो गाड़ियों में दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट बन चुका हुआ है। मतलब इंडिया दिन ब दिन इतना ग्रो कर रहा है कि पकड़ा नहीं जा रहा। और पाकिस्तान के हालात आप देख लें कि पाकिस्तान इस कदर क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं और कोई कंट्री पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। इवन कि हमारा हमसाया मुल्क चाइना, जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लास्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 लाख पाकिस्तानी 6.5 लाख के करीब जो है वो यहाँ से अब्रॉड चले गए हैं एक ब्राइट फ्यूचर के लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी जब तक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आपके मजबूत नहीं होते, आप एजुकेशन के डोमेन में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं। हमें चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हुए एक स्पेसिफिक बजट लें और जो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उसकी तरफ आते हुए बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सोशली स्टेबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतने अरसे से छाई हुई है, जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते तब तक आई डोंट थिंक इट्स। वो तो दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कैसे होगा, कब होगा?
एजुकेशन इज़ द ओनली एलिमेंट विच वी कैन गेट एंड वी कैन कम्पीट विद। एजुकेशन हमारी कौन सी अच्छी है? आप हमारे स्कूलों का हाल देख लें। सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चे पढ़ा नहीं सकते, और अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें उनकी इतनी फीसिस हैं, और वैसे भी यहाँ पर जितनी भी यूथ है वो पढ़ने के बाद नौकरियों के लिए तो बाहर चली जाती है। जब आपको अपने ही कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो ऑब्वियसली यू विल मूव अब्रॉड। तो इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो पर स्टूडेंट गवर्नमेंट पे कर रही है वो 61,000 है गवर्नमेंट स्कूल्स में। एक स्टूडेंट के ऊपर 61,000 रुपीज़ का खर्चा गवर्नमेंट का आता है एक साल में। पंजाब में कोई 32 to 36,000 की एवरेज है, सिंध में कोई 40 को अप्रोच कर रहा है वो पर स्टूडेंट। तो हम इतना इन्वेस्ट तो कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, बट वी आर नॉट यूजिंग इट इन एन इफेक्टिव वे। तो अगर हम इसको इफेक्टिव बजटरी एलोकेशन करेंगे तो आई थिंक सो के विद इन कपल ऑफ ईयर्स वी विल मूव टू द स्टेबिलिटी। जिस तरह हर कंट्री इंडिया को जाकर टच कर रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने प्लांट्स लगा रही है। इस वक्त इंडिया जो है वो 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़कर, जल्द तीसरी भी बन जाएगा। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है एशिया की सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और चाइना जो कि वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहता है, उसके साथ वो अपने जो MOUs हैं वो साइन करने के बाद ऑब्वियसली वो आगे जाने की कोशिश में है। सेकेंडली, मैंने आपको जैसे कहा कि जब भी आप किसी जगह पे इंडस्ट्री लगाते हैं या कुछ करते हैं तो आप वहाँ के कंज्यूमर रेट को देखते हैं। जब आप पॉपुलेशन ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट होगी तो वो कंज्यूमर भी लार्जेस्ट होंगे, तो ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स विल मूव टू देयर साइड। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।